हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम यहाँ पे भाग के कुछ सवाल हल करना सीखे जो 4 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या के साथ हमने भाग किया है। और यदि आप यहाँ इन सवालों को हल करने के लिए आप यदि नहीं सीख पाए हैं या उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लास्ट में है चैप्टर नंबर 2 पार्ट 18 वीडियो, भाग 18 नंबर के वीडियो है। उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि 4 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या का भाग कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग से संबंधित इबारती सवाल। यहाँ पे इबारती प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इबारती सवाल और इस इबारती सवालों को हम हल करना सीखेंगे जो भाग से संबंधित है। तो चलिए बच्चों, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल दिए हुए हैं और यहाँ पे जो सवाल है क्रमशः 1 2 3 4 और नीचे 2 और है 5 और 6 सवाल है ना। तो इन 6 सवालों को हमको बारी बारी से हल करते हुए जाना है, एक से लेकर के, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं इन सवालों को हल करने के लिए आपको मैं अपने नोटबुक की ओर ले चलता हूँ और इन सवालों को आपको हल करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, मैं नोटबुक में सवालों को लिख लिया हूँ। तो यहाँ से हम सवाल नंबर 1 से देखते हैं। इबारती सवाल मैं लिख दिया ऊपर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1, 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 रुपये। ठीक है, 25 मजदूर हैं और ये 25 पूरे मिल करके 1750 रुपये कमाते हैं एक दिन में। ठीक है, बताओ प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपये आएंगे। तो सवाल ये है, यहाँ से हम हल लिखेंगे और हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 25 मजदूर की एक दिन की मजदूरी या एक दिन की कमाई कितनी है, 1750 रुपये। ठीक है, इतने कमाते हैं। अब इसको बंटवारा करना है 25 लोगों में बराबर बराबर, तो कितना मिलेंगे, सवाल ये है। ठीक है, बताओ प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि इस 1750 रुपये को हमको 25 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो 25 बराबर भाग में बांटना है, कहने का मतलब क्या है, 25 भाग करना है। तो 25 भाग करने का मतलब 25 से भाग कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1750 और इसको भाग कर देंगे 25 से। ठीक, अब 25 का पहाड़ा आपको आता है, यदि नहीं आता है तो मैंने 25 का पहाड़ा बनाना आपको सिखा दिया है। आप किसी भी संख्या का पहाड़ा आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, आपको नहीं आता है तो मैं 25 का पहाड़ा, देखिए ये हम 1 अंक लेते हैं, 25 से छोटा है। 2 अंक लेते हैं, 17 हुआ तो भी छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा, 3 अंक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 अंक लेंगे, 25 से बड़ा हो गया 175। अब 25 का हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, कितने बार में 175 मिलेगा। 175 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 175 से भले कम हो जाए, 175 हो जाए या 175 से कम, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम 25 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है। तो 25 का 7 बार पहाड़ा पढ़े तो हमको मिला 175 और ये पूरे बंटवारा इसका हो गया, 175 का बंटवारा हो गया। अब ये इकाई बचाए बंटवारे के लिए शून्य को हम यहाँ लिखेंगे और इसका जब हम बंटवारा करेंगे तो 25 को शून्य को 25 लोगों में बांटेंगे, कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा। इसलिए यहाँ पे 25 शून्यम शून्य। ठीक है, तो ये हमारा बंटवारा हो गया। यह है हमारा शेष फल जो कि कुछ नहीं है, या तो हम क्रॉस भी लिख सकते हैं या यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 25 भाग जैसे हमने किए हैं तो यहाँ पे प्रत्येक को 70 रुपये मिलेंगे। अब आपको यहाँ देखिए बताना है, बताओ प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो आपको नीचे में लिख के बता देना है, प्रत्येक मजदूर के हिस्से में यहाँ पे लिखना है उत्तर के रूप में, प्रत्येक मजदूर के हिस्से में 70 रुपये आएंगे। ठीक है, ये आपको हर एक सवाल के नीचे में उत्तर के रूप में लिखना है कि उत्तर आपको क्या मिला, क्योंकि सवाल वैसे ही पूछा है, बताओ, है ना, आपको बताना है, बताओ कि प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो इसी को आपको बताना है नीचे में, प्रत्येक मजदूर के हिस्से में 70 रुपये आएंगे। ठीक है, जैसा सवाल वैसे आपको उत्तर लिखना है। चलिए बच्चों, हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल नंबर 2 मैंने इसको लिख लिया है पहले से और ये हमारा सवाल नंबर 2। ठीक है, पहले से लिखा हुआ है। तो चलिए हम इस सवाल नंबर 2 को हल करते हैं।
तो चलिए बच्चों, हम सवाल नंबर दूसरे पे आ गए हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारा, 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 125 मिलता है, भाजक संख्या ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, इस सवाल में ये बताया है कि 21,500 को पहले यहाँ हम हल लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे 21,500 को भाग करना है। किससे करना है? किसी संख्या से। अब किस संख्या से करना है उसको नहीं बताया है, ठीक है, सवाल में। और किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमको भागफल मिलता है 125, ठीक, और 125 भागफल मिलता है और इसका भाग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद करिए आप, हमने उत्तर की जांच करना पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने? भाजक गुणा भागफल, ठीक है। और भाजक और भागफल का गुणा करने के बाद इसमें हम शेष फल को जोड़ देते थे, है ना। तो हमको जो उत्तर मिलता था वो भाज्य के बराबर था, ठीक है ना। तो गुणा में क्या होता है बच्चों? भाजक और भागफल की जो जगह है अदला बदली कर देने से उत्तर में कोई अंतर नहीं आता। मान लीजिए भाजक को इस बार लिख दिए, माना कि इस यहाँ पे भाजक 2 है और भागफल 4 है, तो 2 चौक 8 आएगा, है ना भाई। उसी प्रकार यदि हम इसकी जगह को बदल दें, ये भागफल के रूप में 4 है, इसको इस पार कर दें और 2 को इस पार रख दें, तो भी 8 ही आएगा, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसी प्रकार अभी हमको भागफल 125 मिला हुआ है और किस संख्या से भाग देना है, भाजक संख्या हमको नहीं बताया है। तो इसकी जगह हम मान लीजिए पलट देते हैं अभी, ठीक है। उत्तर लाने के लिए 125 को हम यहाँ ला देते हैं, इसको भाजक बना देते हैं, ठीक है। अर्थात 125 को इस पार रख देते हैं, तो 21,500 और 125 से हम भाग दे देते हैं, जो उत्तर आएगा वो हमारा भाजक होगा, है ना। तो 125 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप। 125 का पहाड़ा नहीं आता आपको तो आप उसका पहाड़ा बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए 125 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 215 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो दो बार पढ़ेंगे 125 का 250 हो जाएगा, जो कि 215 से ज़्यादा है। तो एक बार पढ़ेंगे 125 एकम 125, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे तो 215 में से देखिए 5 में से 5 घटाएंगे 0, 1 में से 2 घटेगा नहीं, यहाँ से चिल्हर करा के लाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9। अभी क्योंकि एक चिल्हर करके दे दिया है तो 1 बचा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यहाँ पे बचा 90, एक 0 और आएगा बंटवारे के लिए, 900 हुआ। 900 को हम बांटेंगे, 125 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा, हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो 7 बार में हमको मिलेगा 875, ठीक है। और हम 8 बार पढ़ देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 875 मिला हमको, है ना। तो यहाँ पे अब कितना बचेगा? 900 में से 875 घटाएंगे तो यहाँ पे 25 बचेगा, ठीक है। और ये घट जाएंगे, 0 बचेगा और यहाँ 0 बाकी घटाने के लिए इसको भी नीचे लाएंगे। अब ये कितना हो गया? 250। 250 125 का 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर 250 मिलेगा, ठीक। और ये घटाएंगे तो हमको शेषफल 0 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल। अभी जो भाग की उसमें है ना, लेकिन हमको क्या बोला गया है? 125 तो हमको पहले से मिला हुआ है, भाजक संख्या ज्ञात करना है। तो 172 आया, यही यहाँ पे आएगा 172 और ये भागफल 125, ठीक, इस प्रकार से रहेगा। तो आपको उत्तर में लिख के बताना है बच्चों, भाजक संख्या 172 है, ठीक। सवाल नंबर दूसरा हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, सवाल नंबर तीसरे पे आ गए हैं। सवाल नंबर हमारा तीसरा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1,15,625 है, उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है बच्चों? यहाँ भी देखिए, हम गुणा जब भी करते हैं तो दो संख्या होती है, बीच में गुणा का चिन्ह होता है और उसका उत्तर नीचे आता है। तो यहाँ पे जो कहा गया है सवाल, वो 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्याओं को गुणा करने पर 1,15,625 मिला है, जिसमें से उनमें से एक संख्या 125 है और यहाँ पे क्या संख्या वो नहीं पता। इसी दूसरी संख्या को हमको बताना है कि यहाँ पे क्या रहेगा, या इसको हम बदल देंगे, यहाँ पे 125 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा उसको बताना है, ठीक है। पहली संख्या 125, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा? तो अभी जो हमने सूत्र उत्तर जांच करने वाली आपको याद आ रहा है, भाजक गुणा भागफल, है ना। तो हम इसको मान लेते हैं, इसकी जगह इसको या इसकी जगह इसको रख देते हैं
तो हम इसको भाग करके जान सकते हैं ना, इतने कितने गुना है वो हम इसको भाग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो 1,15,625 को हम भाग कर देंगे 125 से, फिर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 125 का हम पहाड़ा पढ़ते चलेंगे, तो 125 का हम 9 बार जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 1125। ठीक है, पहाड़ा बना लेना आप। और जब इसको घटाएंगे तो इसमें से बचेगा 6 में से 5 घटेगा 1, 5 में 2 बचेगा, 2 घटेगा तो 3, और इधर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 2 और आ जाएंगे इसके साथ, 312 हुआ। अब फिर 125 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे तो 250। ठीक है, और फिर घटाएंगे तो इसमें से बच जाएगा 2 में से 0 घटाएंगे 2, 1 में से 5 घटेगा नहीं, चिल्हर करा लाएंगे 11 में से 5 घटेगा तो 6, और ये 2 में से 2 कुछ नहीं बचा। अब ये 5 को लाएंगे 625, तो 125 का हम 5 बार पढ़ेंगे तो 625 आता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा शेष फल 0 रहा। ठीक है, और भागफल हमारा क्या आया 925। और जब हम भागफल और भाजक का गुणा करते हैं तो हमको भाज्य मिलता है। ये संख्या मिलेगी हमको है ना 125, और 925 को गुणा करेंगे अर्थात दूसरी संख्या 925 आएगा। ठीक, तो आपको उत्तर में लिख के बताना है दूसरी संख्या 925 होगा। ठीक है, यह उत्तर। हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। ठीक, सवाल नंबर 4 आ गया यहाँ पे देखिए, और इस सवाल को हमको हल करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सवाल कैसा है। 35 मोबाइल सेट की कीमत 37,625 है। ठीक, कितने हैं यहाँ पे हल लिखना ना भूलें, 35 मोबाइल सेट। ठीक, 35 मोबाइल सेट 37,625 रुपये में आता है। बताओ एक मोबाइल सेट, तो हम इसको क्या करेंगे 35 टुकड़ा कर देंगे, 35 अलग अलग मोबाइल के लिए 35 बंटवारा इसको कर देंगे। तो 35 बंटवारा अर्थात 35 भाग करना है, 35 भाग मतलब 35 से भाग दे देना है। तो 37,625 को 35 से भाग दे देना है। तो 35 देखिए 37 बड़ा है अर्थात भाग दे सकते हैं, तो 35 से कम 35, यहाँ पे घटाने पे 2 बचेगा है ना, 6 आएगा साथ में, और तो 35 से छोटा है तो हम 0 बार पढ़ेंगे। देखिए छोटा है तो ऐसा नहीं करेंगे कि 2 को भी ला देंगे, ऐसा नहीं करना, एक बार में एक ही को लाना है। और यदि छोटा है तो 0 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर 26 को लिख देंगे बराबर, इसके बाद लाएंगे हम 2 को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया। अब इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 35 का आप पहाड़ा बना लेना बाजू में। ठीक है, तो हम इसका जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 35 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में हमको मिलेगा 35 सत्ते 245 है ना। अब 262 में से 245 को कम करेंगे, 2 में से 5 कम नहीं होगा, यहाँ से चिल्हर लेंगे, 12 में से 5 कम करेंगे तो 7, और ये 5 हो गया, 5 में 4 करेंगे तो 4 कम करेंगे तो 1, 2 में से 2 कम करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे हम लाएंगे इसको 5 को है ना ये। तो अब 175 मिला। अब फिर हम 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 35 का हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 35 5 बार पढ़ेंगे तो 35 पंचे 175, और इस प्रकार से 175 हमारा घट गया, कुछ नहीं बचा है ना। तो ये है एक मोबाइल की कीमत। ठीक है, हमने 35 भाग किया इसको, 37,625 को 35 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे 35 टुकड़ा होने के बाद जो उत्तर आया वो ये भागफल है, जो कि क्या है इस सवाल का उत्तर है। एक मोबाइल सेट कितने रुपए में खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे आपको उत्तर लिख के बताना है, एक मोबाइल 1,075 रुपये में खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से उत्तर भी लिख के बताना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 तक के देखे, और आगे क्या सवाल है देखते हैं, अपने बुक की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखा सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को अभी हमने अपने नोटबुक में हल करके देखा है। तो आप समझ गए होंगे कि इबारती सवालों को, इबारती प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, और आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये सवाल नंबर 5 और 6। ठीक है, ये सवाल नंबर 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है। आप इन सवालों को हल करके अपनी कॉपी में हल करके हमारे क्लास के ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही।
अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। आज आप इस वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।